हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबकी टॉपर भी और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट नंबर 3 को लेकर आ चुके हैं, जो हमारे द्वारा आप सबके एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किया गया है। यदि आप अभी तक हमारा मॉडल सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, आप जाइए और पहले मॉडल सेट नंबर 1 और 2 को जरूर देख लीजिए, तब इस 3 को देखिए ताकि और आपको मजा आएगा। आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस के अलावा और बाकी सब्जेक्ट का भी तैयारी करें, तो हम हर एक सब्जेक्ट का आपको 5-5 मॉडल सेट दे चुके हैं और हम उसका जो है वो अपने चैनल के प्ले लिस्ट बनाकर सबको सजा के रख दिए। आप जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं पीडीएफ भी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए हैं, आप वहां पे जुड़ जाइए। बहुत ही जल्द हम परसों से आप सबको हर एक सब्जेक्ट का जितना भी पहले बताए हैं सो और अभी बता रहे हैं सो, हर एक सब्जेक्ट का जितना भी चैप्टर वाइज है आपको हम पीडीएफ वहां पे भेज देंगे। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, कहता है द 8-bit इन कोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर इज। कहने का मतलब कि जो 8 बीट होता है वो इन कोडिंग फॉर्मेट में जो स्टोर करता है डेटा को इन कंप्यूटर में, वो उसका क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इबसीडीज, है ना। जो आपका इबसीडीज जो है यही जो है वो इन कोडिंग फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज, यानी कि यूपीएस का विस्तृत नाम यानी कि पूरा नाम जो होता है फुल फॉर्म होता है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिटेड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है द टेक्नोलॉजी यूज टू इन मनी फ्यूचर्ड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज। कहने का मतलब कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने में यानी मनी फ्यूचर्ड करने में, उसको बनाने में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वो टेक्नोलॉजी का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था वो यूज किया गया था ट्रांजिस्टर को, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कहता है इन कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरी आउट बाय। कहने का मतलब कि कंप्यूटर में जो सब्सट्रैक्शन होता है यानी कि घटाव जो होता है वो हम लोग किस चीज़ में कैरी करते हैं, किस चीज़ में लिया जाता है। क्या 9th कंपोनेंट में, क्या 9th कंप्लीमेंट में, या फिर 10th कंप्लीमेंट में, फर्स्ट कंप्लीमेंट में, या फिर सेकेंड कंप्लीमेंट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड कंप्लीमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी फर्स्ट कंप्लीमेंट में हम लोग सब्ट्रैक्ट यूज नहीं करते हैं, 10th में नहीं, 9th में नहीं। हम लोग हमेशा जब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो हमारा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट होता है। आपको पता होगा बाइनरी नंबर जब पढ़े होंगे तो उसका ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अगला है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कहते हैं द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज पावर ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो किस पावर को यूज करता है। तो उसका पावर हमेशा आपको पता होगा कि बाइनरी का 2 होता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे पहचानेंगे, तो बाइनरी नंबर जो होता है वो आपको पता है कि हमेशा वो 0 और 1 को रखता है, 0 1 0 1 इस तरह से वो अपने अंदर रखता है, ठीक है। और उसके नीचे हम लोग जो देते हैं ना वो हम लोग कंप्यूटर में पावर बोलते हैं नीचे को, है ना, नीचे बेस को ही हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर में पावर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। तो ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो बताता है कि ये हमारा बाइनरी नंबर है ना। इसी तरह से आपको पता होगा ऑक्टल नंबर होता है ना, ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर जो होता है आपका 0 से 7 तक रखता है। कितना तक रखता है, 0 से 7 तक अपने अंदर नंबर रखता है, और उसके नीचे हम लोग ऐसे 8 लगाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्टल नंबर का पावर कितना, 8। इसी तरह से डेसिमल का 10 होता है और हेक्सा डेसिमल का होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा बाइनरी नंबर तो हम लोग सही करेंगे किसको, 2 को। समझ में आ रहा है ना। छठा क्वेश्चन है कि पीसीआई स्टैंड्स फॉर, है ना, यानी कि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर पीसीआई का मीनिंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिफेरियल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या कहता है, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यानी यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग सुनेंगे यूएसबी केबल, है ना। तो आखिर यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, द कोड दैट इरेजर टू यूज ऑन पंच कार्ड इज। कहने का मतलब कि वो कौन ऐसा कोड होता है जिसका यूज पंच कार्ड जो है वो इरेजर के रूप में करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका एक्सिस 3, है ना। एक्सिस 3 नामक एक कोड होता है
जिसका यूज किस लिए किया जाता है, इरेजर के लिए। कहाँ, तो पंच कार्ड है ना, पंच कार्ड में इरेजर के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एक्सिस 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि 1A5E इन हेक्साडेसिमल इज डैश इन डेसिमल। कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर दे दिया आपके सामने, देख सकते हैं 1A5 और E है ना, और बोला है ये नंबर जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल बोलने का मतलब क्या होता है कि इसका पावर 16 है। कितना है, 16 है। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, और इसको बदलने बोल रहा है डेसिमल में। इसको हम लोग कन्वर्ट करने बोल रहा है किसमें, डेसिमल में। डेसिमल मतलब कि यहाँ एक नंबर होगा और उसके बेस में कितना होगा, 10 होगा, है ना। और आपको ये पता होगा डेसिमल नंबर रखता है अपने अंदर 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो हमको बदलना है इस नंबर को, हेक्साडेसिमल को, किस में, डेसिमल में। अब आपको इसका रूल पता होगा, वैसे हम बता ही देते हैं। हम लोग जब भी चीज़ों को बदलते हैं किससे, तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। किस में बदलते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, है ना। इस तरह से जब भी मतलब एक होता है बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल, है ना, एक होता है ऑक्टल। तो हम लोग कभी भी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या बाइनरी से बदलते हैं किसमें, डेसिमल में। तब हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, तब हम लोग इसके बेस से उससे सबको मल्टीप्लाई करते हैं और सबको जोड़ते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग पीछे से पावर बैठाते हैं, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, हम इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पर बता देंगे कि कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, है ना, ऑक्टल टू डेसिमल। ये आपको एक पर्सनल वीडियो कल 2 मिनट का बनाएंगे, 2.5 मिनट का, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको बस ये समझना है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर से और फिर इसके पावर को ऐड करते हैं। अभी हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे जो कन्वर्जन वाला 100% पूछेगा, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, है ना। वैसे इसका सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए 6750, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 714 इन ऑक्टल, यानी कि जो 714 है वो ऑक्टल में है, बोले तो ऑक्टल में, ठीक है। इसको बदलना है हमको डेसिमल में। फिर बोल रहा है ऑक्टल से आप बदलिए हमें किस में, डेसिमल में। भी आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। आपको वीडियोस हम कल देंगे इसका, और ताकि आपको और मजा आएगा। वैसे जो जानते हैं वो तो उससे तो तुरंत बन जाएगा। वैसे 10वां नंबर का क्वेश्चन जो आपका हो जाने वाला है, आंसर होने वाला है, वो 460 होने वाला है, किसमें, इन डेसिमल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, क्या कहता है, द कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर टू बिजनेस क्लाइंट इज। कहने का मतलब जो कॉमर्शियल कंप्यूटर होता है वो डिलीवर करता है बिजनेस के लिए, है ना। कहने का मतलब कि हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए किस कंप्यूटर का यूज करते हैं, किस कॉमर्शियल कंप्यूटर का हम लोग उपयोग करते हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिवैक, है ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय। जो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट होता है ना, यानी कि हमारा जो 2s कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय। उसको हम लोग जो बाइनरी नंबर कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं ना, यानी कहने का मतलब कि हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो 2s कॉम्प्लीमेंट को हमेशा हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट से जो है वो बनाते हैं। कब, जब हम लोग 1s में 1 को ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिंग 1 टू इट्स 1s कॉम्प्लीमेंट, है ना। 1s कॉम्प्लीमेंट में जब हम लोग ऐड 1 करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो हम लोग क्या मिल जाता है, तो हमको मिल जाता है 2s कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है B2F। यहाँ पे 16 हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल को, हेक्साडेसिमल से बदलने बोल रहा है किसमें, ऑक्टल में, है ना। हेक्साडेसिमल से किस में बदलने बोल रहा है, ऑक्टल में। और आपको बता दें कि हेक्साडेसिमल से कभी भी चीज़ों को ऑक्टल में हम लोग नहीं बदल सकते, है ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेक्साडेसिमल से हम लोग इसको बदलेंगे पहले डेसिमल में। किस में बदलेंगे, डेसिमल में। और फिर डेसिमल से हम लोग बदलेंगे इसको किस में, तो फिर हम लोग ऑक्टल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कल हम लोग पूरा इसको बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि आपको जीवन में कुछ भी नंबर दे देगा आप 2 मिनट में बना लीजिएगा, मतलब कि तुरंत बना लीजिएगा, है ना। एकदम देख के बोल दीजिएगा, थोड़ा सा लगेगा आपको 10 सेकंड और बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम इसको आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होने वाला है 5457। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है DBMS स्टैंड्स फॉर, यानी DBMS का जो मीनिंग होता है वो आखिर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लोडिंग ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग होता है, क्या चीज़, फाइल, किसमें, तो मेन मेमोरी में, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, आपको पता होगा, उसको बोलते हैं हम लोग बूटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, बूटिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द
ASCII वैल्यू ऑफ D इज, कहने का मतलब कि ASCII में जो वैल्यू होता है किसका, D का, वो क्या होगा आपको पता होगा कि कुछ वैल्यूज़ आपको पता होगा, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, क्या जो आपका कैपिटल A होता है उसका वैल्यू स्टार्ट होता है 65 से, फिर जो होता है B उसका होता है 66, इसी तरह का से Z तक जाता है, आपको पता होगा कि 90 है ना। इसी जो वैल्यू है स्पेशल टाइप का, इसको बोलते हैं हम लोग ASCII वैल्यू, ठीक है। और जो छोटा ABCD होता है इसका आपको पता होगा स्टार्ट होता है 97 से, B का जाता है इसी तरह से 98, फिर 99, BCDF, इसी तरह से 100, 101, इस तरह से Z तक जब जाइएगा तो आपको जो नंबर मिलने वाला है छोटा ABCD में वो आएगा 122, ठीक है। फिर इसी तरह इसके पहले Y जाइएगा तो Y का आएगा इससे 1 कम, यानी कि 121, इसी तरह से जो है वो नंबर मिलता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के यहाँ कहीं दिखा जाए D का नंबर, ठीक है, तो ये का है हमारा 97, B का है 98, तो C का क्या हो जाएगा 99 और D का हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा D का 100, है ना। तो कहने का मतलब जो हमारा 16 नंबर का वैल्यू जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 100। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। वैसे तो हम बता ही दिए आपको। और चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि 92 इन हेक्साडेसिमल इन दी डेसिमल, कहने का मतलब 92 जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको बदलना है किस में, तो बदलना है डेसिमल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 17 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A 146, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दी कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर 10011 इसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों खाली जगह पर क्या भरेगा, क्या 111110 भरेगा, 111001 भरेगा, 78 या फिर 111100 क्या भरेगा। इसको देखिए, इसका तरीका क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो नंबर लिखा है कि 100, इसको लिखते कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लिखते हैं इसको 1, फिर लिखते हैं यहाँ पे हम लोग 2, फिर है ना 2, फिर देखिए 1, फिर 1 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं ना। तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर इसके आगे कहीं कोई डिजिट रहता है तो लिखते हैं हम लोग 4 दूनी 8, फिर लिखते हैं 8 दूनी 16, फिर लिखते हैं 16 दूनी 32, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की जगह क्या है हमारा 1, और ये 0 की जगह देख सकते हैं 1 है, ये 0 की जगह 2 है, और ये 1 की जगह 4 है, ठीक है। तो हम लोग 0 वाले नंबर को काउंट नहीं करते, तो हमारा 0 वाला नंबर ये कट जाएगा, फिर हमारा 0 नंबर ये भी कट जाएगा, तो ये 100 का वैल्यू बचा सिर्फ कितना 4, कितना बचा 4, यानी कि ये लिखा है हमारा 4, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे, पहला नंबर में क्या लिखेंगे 1, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे 2, तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे लोग 4, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 को काउंट नहीं करेंगे तो ये कट जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 4 कितना हो गया 5, यानी कि ये हमारा लिखा गया कितना 5, ठीक है। उसी तरीके से इसको कहीं देखेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर आगे इसके जाएंगे तो 2 के बाद क्या होता है 4 होता है, 0 को काउंट नहीं करते हैं, तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे 4 2 6, यानी कि ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, 6 लिखा है। अब इसके बाद हमको इसी टर्म में यहाँ पे लिखना है 7 और यहाँ पे लिखना 8। आप कैसे लिखेंगे, तो एक एक बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो आप जब जाइएगा ऑप्शन नंबर डी पे तो ये हमारा सही आएगा। क्यों सही आएगा देख लीजिए, हम लोग ये हमारा 7 बनाएगा, ये हमारा 8 बनाएगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे हम लोग 2, फिर लिखेंगे 4, ठीक है। इसके आगे तो बता ही दिए, फिर 8 16 32 इसी तरह से बढ़ते जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को नहीं काउंट करेंगे, तो इसमें 0 है ही नहीं है, तो जोड़ेंगे 4 2 6 और 1 7। देखिए ये वैल्यू 7 आ गया और हमको 7 का जरूरत था। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू 1 लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, इसका वैल्यू 4 लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग 8 लिखते हैं। फिर 0 को यहाँ छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे, तो सिर्फ बच गया हमारा 8, यानी ये 8 बना रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोगों को आ जाना है अपना अगला क्वेश्चन में। देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रे XM14 इज है ना, कहने का मतलब ये एक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा कंप्यूटर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये जो हमारा है क्रे XM14, ये हमारा एक तरह का सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर द इंटरनल ऑपरेशन, यानी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो इंटरनल ऑपरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ किए थे, तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही। सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ किए थे, आपको पता होगा ट्रांजिस्टर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है कि 80 इन डेसिमल इज डैश ऑक्टल, कहने का मतलब कि 80 लिखा है अब हमारा डेसिमल में, और इसको हमको बदलना है किस में, अब हमको इसको बदलना है ऑक्टल में। किस में बदलना है, ऑक्टल में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले गुना कर रहे थे ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले से अंदर जो है यहाँ पे देंगे भागा, क्या देंगे भागा, लेकिन किसको भागा देंगे, तो यहाँ इस 10 को भागा नहीं देंगे, हम लोग देंगे किसको 8 को भागा, ठीक है। यानी 8 से हम लोग क्या करेंगे 80 को डिवाइड करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको पर्सनली बताएंगे। अभी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या बी, ठीक है। 22 का आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट
कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ 13, यानी कि 13 का जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इसका 22 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला है नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी जो है वो 13 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पे, डैश लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया था वो किस लैंग्वेज को समझता था? तो वो हाई लेवल को समझता था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर है कि यहाँ पे जो परम और अनुराग है ये एक तरह का क्या है? मिनी कंप्यूटर है या फिर मैन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, PDP-11 और VAX और 7500 है ना, मंगम आर, ये सब क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी है, मैन फ्रेम है या फिर सुपर कंप्यूटर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, ये एक मिनी कंप्यूटर है सब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन दी फॉर्म, आपने जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे, तो वहाँ एक टाइप्स आता है एनालॉग कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो चीज़ों को किस चीज़ में इनपुट करता है? तो आपको बता दें कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना वो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वोल्ट है ना, एम्पियर, ये सब में चीज़ों को क्या करता है? इनपुट करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का कहीं भी फुल फॉर्म नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दिस। आपको पता है CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे कहीं वैसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, माइक्रो प्रोसेसर इज, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो क्या होता है? तो हमारा जो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हमारा एक सॉलिड स्टेट डिवाइस भी होता है, एक हमारा कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी होता है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, डैश इज द लेयर ऑफ द कंप्यूटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड दी यूजर। कहने का मतलब क्या है कि वो कौन ऐसा लेयर है कंप्यूटर का जो क्या करता है? तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक तरह से जो है वो लेयर यानी कि पुल बांधता है, यानी ये एक संबंध बताता है, तो वो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, कहता है फुल फॉर्म ऑफ AGP, है ना, तो जो हमारा AGP का फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन ग्राफिक पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए 31, 32, 33 से 40 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका मॉडल सेट 1 और 2 से उठाएं जो आपको हम अभी बताएं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो एवोल्यूशन आया था किसमें? कंप्यूटर में, कब? जब वो स्टार्टिंग में, यानी तब जो फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन था उसका क्या नाम था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अबेकस, है ना। कहने का मतलब कि जो कंप्यूटर का एवोल्यूशन आया था, यानी कंप्यूटर जब तैयार होने लगा था, जब विकसित होने लगा था, तब पहला जो कंप्यूटर आया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था अबेकस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चूज ऑड ऑन दी फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, यानी इन चारों में से हमको एक अलग चूज करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IQ 0, क्योंकि ये सब तीनों जो है वो एडवांटेज है, बाकी ये जो IQ 0 है वो हमारे कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है, तो ऑड यही हो गया ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख सकते हैं, यहाँ कहता है बायोस इन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो BIOS यानी बायोस है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा नन ऑफ दिस। इन चारों में से किसी का, मतलब तीनों में से किसी का भी एग्जाम्पल हमारा ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट, यानी कि जो मेमोरी होता है वो किस यूनिट में जो है वो मेजर करता है, वो मापता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट्स, है ना। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी हमेशा हर एक चीज़ उसमें जो पाया जाता है वो बाइट में पाया जाता है। ठीक है, 1 बाइट, 2 बाइट, 20 बाइट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है इंफॉर्मेशन एक तरह का क्या है? तो इंफॉर्मेशन हम एक मीनिंगफुल डेटा होता है ना, जिसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड। कहने का मतलब जो पैटर्न होता है किसका? प्रिंटेड लाइन का, उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बारकोड के नाम से, है ना। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने, टुडे रैम कॉमन फॉर्म इज बिल्ड फॉर्म। कहने का मतलब जो आज के ज़माने में जो रैम है वो आखिर किस चीज़ से बिल्ड किया जाता है, यानी बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी होता है वो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल। बताना है इन चारों में से कौन हमारा वोलाटाइल है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? आपका रैम, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? 39 का सही हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है,
विच वन इज अ नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थर्मल प्रिंटर, है ना। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको हम कल स्पेशल वीडियो देंगे जो आपको कम से कम 5 मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि उसमें हम कन्वर्जन बताएंगे आपको कि ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, है ना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नए मॉडल सेट में।